हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बल तथा गति के नियम, जिसका यह अंतिम वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो भैया संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भैया संवेग किसे कहते हैं, जो कि हमने बता ही दिया है। तो एक बार मैं और बता दे रहा हूं, क्योंकि आप पीछे से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है। इसलिए संवेग का हम फॉर्मूला जानते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, ये संवेग का फार्मूला होता है। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा और उस वस्तु का वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो परिभाषा हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और द्रव्यमान को भैया किससे, भैया संवेग को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से, और क्या V को, जो क्या है वेग को V से। तो इसको हम सांकेतिक रूप में लिखें तो संवेग बराबर क्या P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mv भी लिख सकते हैं, mv। तो याद रखेंगे ये संवेग का फॉर्मूला है। जहां mv लिखा जाए वहां मान लीजिएगा भैया किसी पिंडों का संवेग है। ठीक है, तो इतनी बात हम जान गए। अब आते हैं भैया कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत में हमें क्या बताया गया। भैया इसमें बताया गया ये कि मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार हमें ये बताया गया कि किसी दो पिंडों के बीच जो क्या होता है, टक्कर होता है। दो पिंडों के बीच टक्कर होने से पहले का जो संवेग होता है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं यहां से हम समझाएं तो दो पिंड हैं, ये दोनों पिंड हैं, और इन दोनों पिंडों में क्या होता है भैया, टक्कर होता है। जब इन दोनों पिंडों में टकराव होगा तो एक पिंड का जो संवेग, मतलब दोनों पिंडों का ये टक्कर होने से पहले है, पहले का जो संवेग होगा, ठीक है, अब बाद की जब टक्कर होने के बाद का जो संवेग होगा इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब इसको गणितीय रूप बताया जाएगा तो वो आपको समझ में आएगा, परंतु मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से पहले समझिएगा। ठीक है, जब बताया जाएगा तो ये ऐसे फिगर से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको संवेग संरक्षण का नियम ही, जो सिद्धांत है या नियम है, उसे लिखवा दिया जाए। तो आप क्या लिखेंगे, इस नियमों के अनुसार, नियम के अनुसार जब दो पिंडों के बीच टक्कर होने के पहले का संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग का योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन, जो सिद्धांत है या नियम है, इसे लिख दिया है। मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार भी लिख सकते हैं या इस नियमों के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार जब कोई दो पिंडों के बीच क्या होता है, टक्कर होने से पहले, दो पिंडों के बीच जब टक्कर होगा तो टक्कर होने से पहले का जो संवेग का योग होगा टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, अब हम आपको यहां से ही याद कराएंगे। वो क्या बात कहा जा रहा है कि मान लेते हैं ये कोई दो पिंड है। ठीक है, समझिएगा, ये कोई दो पिंड है, एक है m1 पिंड और एक है m2 पिंड। ठीक है, अब मान लेते हैं m1 का वेग है, मान लेते हैं u1 है, और इसका जो वेग है वो u2 है। ठीक है, सबसे पहले द्रव्यमान m1, वेग क्या है u1 है, फिर से द्रव्यमान जो है m2 है, तो इसका वेग क्या है v2 है। अब भैया यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो m1 है ना, यहाँ पे जो u1 है वो अधिक है u2 से।
तो भैया मतलब इसका मतलब इसका वेग अधिक है, इसका कम है। तो जब ये दोनों इसी दिशा में गति करेंगे तो इसका वेग अधिक है, तो एक समय आएगा कि ये इसमें टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो भैया जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, समझिएगा ये M1 है और ये M2 है, तो भैया इसका वेग अधिक है तो इसमें टकराया जाएगा। तो जब टकराएगा, ठीक है, जब टकराएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक क्या करेगा, इसका वेग जो ये वाला पिंड है, ये M1 M2 वाला पिंड है, इसका वेग अलग हो जाएगा और इसका वेग हो जाएगा V2, ठीक है। V2 यहाँ पे हम लिखे हैं V2 है, ठीक है। और ये वाला जो पिंड है ये M2 है, M1 है, इसका V1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया जब ये इसमें टकराया, ठीक है, ये वाला इसमें टक्कर करेगा तो भैया M2 का वेग अधिक हो जाएगा, क्योंकि V1 पहले U1 मतलब क्या था, U2 पहले था। अब बाद में क्या हो जाएगा, जब टकराने के पश्चात इसका वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि धक्का पीछे से लगा है तो बढ़ेगा, तो V2 हो जाएगा। और जो इस वाला का पिंड है, ठीक है, इसका पहले था U1, अब हो गया है V1, क्योंकि इसका वेग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, धक्का मारने के पश्चात इसका वेग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसमें यह बताया जाता है कि टक्कर होने से पहले, ठीक है, टक्कर होने से पहले के संवेगों का योग, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पिंडों के टक्कर होने से पहले के संवेगों का योग, ठीक है, टक्कर होने के पश्चात संवेगों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो भैया अब निकालते हैं हम संवेग। तो इसका यदि हम निकालें तो इसका है, इसका संवेग निकाले तो M1 U1 हो जाएगा, M1 U1 हमने लिख दिया, प्लस इसका यदि हम संवेग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, M2 U2 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि दो पिंडों के बीच टक्कर होने से पहले का संवेगों का योग, संवेगों का योग किससे भैया, टक्कर होने से पहले। तो भैया ये टक्कर अभी नहीं हुआ है, तब इन दोनों पिंडों के संवेगों का योग, देखिए योग हमने कर दिया, संवेगों का योग, इसका संवेग ये है और इस पिंड का संवेग ये है, और इनका योग क्या होता है भैया, टक्कर होने के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो टक्कर इसमें हुआ है तो क्या हो जाएगा, M1 और ये हो जाएगा V1 प्लस M2 U2 हो जाएगा, सॉरी V2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग है V2। तो यही इसमें आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पर यही तो लिखा गया है, ये टक्कर होने के पश्चात टक्कर होना हो गया है तो उसके बाद M1 का वेग, ये संवेग हो जाएगा ये, और टक्कर होने के बाद इसका M2 का संवेग हो जाएगा ये। तो हमने यही ना कहा कि टक्कर होने से पहले के संवेगों का योग टक्कर होने के बाद के संवेगों का योग के बराबर होता है। ये टक्कर होने से पहले का है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये टक्कर से पहले का संवेग है और ये टक्कर के बाद का संवेग है, ठीक है। तो यहीं से हम आप कहेंगे कि टक्कर मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार दो पिंडों के बीच टक्कर के पश्चात, दो पिंडों के बीच टक्कर, दो पिंडों के टकराने के पश्चात के संवेगों का योग टक्कर होने के बाद के संवेगों के योग के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। टक्कर होने से पहले भी और टक्कर होने के बाद भी दोनों का संवेग क्या हो जाएगा, एक ही होगा। और इसीलिए भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो संवेग होता है वो नियत होता है। और नियत का मतलब भैया यही तो कह रहा है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो इसका मतलब क्या, इसका जो संवेग है वो सुरक्षित है, पहले भी था वो भी टकराने के बाद भी वही है। इसका मतलब जो संवेग है वो नियत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो या जो बंदूक चलाते हैं ना, तो बंदूक चलाने पर बंदूक जब पीछे की ओर धक्का देता है तो वो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब बंदूक के प्रतिक्षेपित, ऐसे कुछ वो नाम है उसको, सटीक में कुछ कहते हैं, प्रतिक्षेपण करना ऐसे कुछ होता है, ठीक है, मतलब बंदूक का पीछे हटना, ठीक है। जब बंदूक चलता है तो बंदूक जब से क्या होगा, गोली आगे की जाएगा तो बंदूक पीछे आएगा, तो वो जो धक्का देता है, बंदूक पीछे की ओर जो धक्का देता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा होता है भैया कि जो क्या होता है, जो रॉकेट होता है, रॉकेट उड़ता है, ठीक है, मतलब रॉकेट नोदन, ठीक है, जो हिंदी शब्द है रॉकेट नोदन, मतलब जब रॉकेट उड़ता है तो वो भी क्या है, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही उड़ता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया है और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।